सभी को मेरा नमस्कार। आज द वन थिंग बुक के इम्पोर्टेंट लर्निंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग आती है, इफ यू चेज टू रैबिट्स यू कैच नन। बिकॉज बीइंग वन पर्सन आप दो चीजों को चेज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जॉस बिलिंग्स कहते हैं, बी लाइक अ पोस्टेज स्टैम्प। कि आप दोनों को चेज नहीं कर सकते तो आप एक पे स्टिक रहिए, आप उसी को चेज करिए। नो मैटर व्हाट, आपको उसी पे स्टिक रहना है जब तक आप वहां तक पहुंच नहीं जाते, जब तक उसे पकड़ नहीं लेते। बट रियली क्या ये इतना आसान है? यस, विंस लोम्बार्डी कहते हैं, सक्सेस डिमांड्स सिंगलनेस ऑफ पर्पस। कि जब तक आपका पर्पस सिंगल नहीं होगा, दैट इज सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ऑफ पर्पस की ये बात करते हैं कि जब तक आपका पर्पस एकाग्र नहीं होगा, आपके पास एक ठोस पर्पस, एक ठोस वजह नहीं होगी, तब तक आप सक्सेस की बस कल्पना करते रहिएगा। उसके बाद पर्पस कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए इस बुक में, जो कि बुक का एक कोर थीम है, वो है कि आप अपने से ये क्वेश्चन करें कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सारी चीजें आसान हो सकती है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो सारी तकलीफें खत्म कर सकती है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में भी एक चीज हो सकती है, नोट मेकिंग। अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसमें वो वन चीज हो सकती है, कॉमन इंटरेस्ट को पता करना। अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें वो वन चीज हो सकती है, वन थिंग हो सकती है, सुटेबल वर्कआउट के बारे में पता करना। सो व्हाट्स नेक्स्ट? एफएम एलेक्जेंडर कहते हैं कि पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर्स, दे डिसाइड देयर हैबिट्स, एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को डिसाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आज को डिसाइड कर सकते हो। अभी इस समय आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मगर करे कैसे? ये हैबिट कैसे बनाए? डिसिप्लिन से? नहीं, डिसिप्लिन तो हम सबके अंदर ऑलरेडी है। इस बुक में ये कहा गया है कि डिसिप्लिन तो आप ऑलरेडी हो। आप अपने स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, अभी आप जॉब कर रहे हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप डिसिप्लिन हो। बट आपको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, आपको उसे चैनलाइज करने आना चाहिए। उसे आपको चैनलाइज करके एक पावरफुल हैबिट बनानी है। और अकॉर्डिंग टू दिस बुक, किसी भी हैबिट के बनने में 66 डेज लगते हैं। तो तब तक उसी रैबिट को आपको पकड़े रहना है, 66 डेज तक। मगर तो कहना आसान है, करे कैसे? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहते हैं, कंसीडर ऑल ऑफ योर थॉट्स अपॉन द वर्क एट हैंड। कि आपके हाथों में क्या है? लकीरें? नहीं, जो इमीडिएट टास्क है, उस इमीडिएट टास्क में आपके सारे थॉट्स फोकस करने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो तो आपका जो भी थॉट है वे इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की तरफ होना चाहिए। जो आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लग रहा है उसे आपको नोट कर लेना चाहिए और उसके ऊपर पॉन्डर करना चाहिए, उसे इंटीग्रेट करना चाहिए। अलेक्जेंडर साहब के बाद हम बात करते हैं परेटो की। परेटो कहते हैं कि 80% ऑफ रिजल्ट्स आर अचीव्ड बाय पुटिंग इन 20% ऑफ एफर्ट्स। तो ये 20% एफर्ट आप कहाँ लगाइएगा? उस वन थिंग पर जो आपने डिसाइड कर रखा है। तो आपको बस उसी एरिया को पता करना है, उस कोर थिंग को पता करना है जिसके ऊपर आप 20% एफर्ट लगाएंगे और वो आपको 80% रिजल्ट ला करके देगा। उसके बाद कैरोल एस ड्वेक कहते हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें एक तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका माइंडसेट। तो यहाँ पर भी माइंडसेट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा है फिक्स्ड माइंडसेट। दोनों में डिफरेंशिएशन करें कि जब भी आपको लगे कि कोई चीज जो है वो लिमिटेड है, आप लिमिट के बारे में जब सोचने लगे कि देखिए ये चीज लिमिटेड है, मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट को दर्शाता है। ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है कि आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज लगेंगी, लगेगा ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो मैं कर नहीं सकता, तो वो ग्रोथ माइंडसेट है। और ड्वेक के अनुसार नो वन नोज देयर अल्टीमेट सीलिंग ऑफ अचीवमेंट। कि आपका वो अल्टीमेट अटेनमेंट लेवल क्या है ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए आपको बस ट्राई करते रहना है, आपकी ग्रोथ माइंडसेट होनी चाहिए। आप
हर चीजों की तरफ देखो, एक ओपन माइंडसेट रहना चाहिए। तभी आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअली यू आर कैपेबल ऑफ अटेनिंग फार इनफ देन व्हाट यू आर अटेनिंग राइट नाउ। उसके बाद ये 3 कमिटमेंट की बात करते हैं कि ठीक है, सारी चीजें आप आइडियाज आप समझ चुके हो। अब आपको खुद से एक वादा करना पड़ेगा। वादा कि मैंने जो वन थिंग पता किया है, बी इट माई वर्कआउट, बी इट नोट मेकिंग, बी इट डिलीवरिंग क्वालिटी कंटेंट ऑन यूट्यूब, तो मुझे उसमें मास्टरी करनी है। एक सिंगल गोल तक आपको लिमिट नहीं रहना है, बस मास्टरी के बारे में सोचना है। जब आप ये करते हो तो अपने आप सस्टेनेबिलिटी आ जाती है आपके वर्क में। देन मूव फ्रॉम एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच टू पर्पसफुल अप्रोच। ये बताता है कि आपको चीजों को हैजार्डली नहीं करना है, बल्कि पर्पसफुली करना है। आपको कैसे भी निपटाने के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि हाउ टू डू इट इन अ बेटर एंड इफेक्टिव वे, इसके ऊपर फोकस करना है। और तीसरा कमिटमेंट है अकाउंटेबिलिटी साइकिल, बिकॉज आप जानते हो कि ओनली यू कैन करेक्ट योर सेल्फ। तो खुद के प्रति अकाउंटेबल होना है। नेक्स्ट, बुक में 4 थीव्स के बारे में बताया गया है। अब सब जानते हो कि थीव क्या करते हैं, दे स्टोल आवर फॉर्चून्स बिना नजरों में आए। तो ऐसे ही ये 4 थीव है जो क्या करते हैं, आपका हार्ड वर्क के जितने भी रिवॉर्ड्स हैं ये उनको चुरा ले जाते हैं। पहला है इनएबिलिटी टू से नो। एज अ वाइज पर्सन आपको पता होना चाहिए कि व्हेन टू से यस एंड व्हेन टू से नो। नेक्स्ट, कि डिस्कम्फर्ट होगा, क्योस हो जाएगा, लाइफ में तितर बितर हो जाएगा। तो ये सारी निशानी है उस कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाने की। फिर पुअर हेल्थ हैबिट्स का होना। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो जैसा कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपकी हेल्थ आपके माइंडसेट को दर्शाती है। अगर आपके पास एक गुड हेल्थ होगा तो एक गुड लाइफ आप अचीव कर पाओगे। और इसमें जो फोर्थ थीफ है वह है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट का होना। तो इसमें आपको अपने आसपास पॉजिटिव पीपल रखने हैं, उन लोगों को रखना है जो लगातार आपको पुश कर रहे हैं टू अचीव हायर एंड हायर स्टैंडर्ड्स। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है, पॉजिटिव फीडबैक रखना है जो आपको इमीडिएटली बताए कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। एंड द बेस लाइन ऑफ दिस बुक इज डिलीवर्ड बाय मार्क ट्वेन, जो कहते हैं कि भाई आज से 20 साल बाद आप डिसअपॉइंट होगे, इसलिए नहीं कि आपने क्या कर दिया है, इसलिए कि आप क्या नहीं कर पाए। आप क्या कर सकते थे 20 साल पहले, जो आप नहीं कर पाए उसका पछतावा आपको 20 साल बाद होगा। तो इसीलिए आपको अपने इमीडिएट टास्क को, अपने आज को बेहतर करना चाहिए। लास्ट, लियो रोस्टेन, जो कि पेशे से एक स्क्रीन राइटर है, इनका कहना है कि हमें अपने जीवन में क्या ऑब्टेन करना चाहिए। चलिए, हमारे लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस या मोर देन दैट। तो लियो रोस्टेन बताते हैं कि हमारे लाइफ का पर्पस होना चाहिए यूजफुल होना, रिस्पॉन्सिबल होना एंड कंपैशनेट होना टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, आवर पीपल, आवर कम्युनिटी एंड आवर सराउंडिंग्स। तो ये थी वन थिंग की कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। I hope you find this video informative. If so, kindly comment below your thoughts. Thank you.